अमेरिकी H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी। राहुल गांधी के बयान को जेडीयू ने बताया गलत, कहा प्रधानमंत्री को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा ट्रंप दोस्ती निभा रहे हैं, खिलाफ आदेश जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी राहुल के बयान का किया समर्थन, भारत की विदेश नीति कमजोर नहीं है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना से ज्यादा बढ़ा दी है। अब नए वीजा एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर हमने जारी, कहा प्रधानमंत्री वोट चोरी कर सत्ता में आए, इस बात पर कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी बोले कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, जो हालात की हकीकत को पूरी तरह तहस नहस कर देगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयानों को बकवास बताया, कहा उन्हें मालूम भी नहीं है क्या बोलना है। तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, कहा पिछली बार हमारी सीटें चुराई गई, इसलिए सरकार नहीं बनी, इस बार कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले कि 20 साल तक बिहार को एनडीए ने लूटा, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार या अपराधी नहीं बचेगा। रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी को दिखाया आईना, कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि, एक बेटी और बहन के तौर पर फर्ज निभाया। रोहिणी के समर्थन में खोलकर आए तेज प्रताप, कहा हमारी बहनों का जो भी अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाएंगे। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने फिर कहा कि तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार में सीएम फेस, इसमें कोई डाउट नहीं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सुर अलग हैं। राजेश राम ने दिया गोलमोल जवाब, कहा कि सब कुछ तय हो गया है, समय आने पर बताएंगे। पटना में 24 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले राजेश राम, किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं बैठक। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, संविधान बचाना है मुद्दा, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, नीरज कुमार बोले वो सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एनडीए पर साधा निशाना, कहा कि एनडीए के नेता आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। दिवाली से पहले गुजरात को पीएम मोदी की 34,200 करोड़ की सौगात, कहा दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि गलत नीतियों के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री की सराहना की, कहा मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। कल मोरक्को दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। एनएसए अजीत डोभाल से मिली कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बोले सीएम योगी, अपराधी बारिश की तरह आया, गोली लगी तो चिल्लाने लगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा, महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को पुलिस सबक सिखाएगी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने रामनिवास और अनिल के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। सीएम योगी की बायोपिक पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कि रिलीज होने से पहले ही पिक्चर फ्लॉप हो गई। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने वाला अरेस्ट, गिरफ्तारी से पहले आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ा। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों के पैर में पुलिस ने मारी गोली। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। अलीगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर खालिद और उसके बहनोई की 2 करोड़ से ज्यादा की 6 संपत्तियां कुर्क। अयोध्या में सेक्स रैकेट का खुलासा, गेस्ट हाउस पर छापेमारी में 12 लड़कियां बरामद। मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ मारने पर मेट का खतरनाक बदला, 70 लाख के गहने और कैश उड़ाए। बाराबंकी में थाने के गेट पर बनाई रील को लेकर बवाल, रील डिलीट कराने पहुंची पुलिस को लड़की ने दी जान देने की धमकी। गोड्डा में विवादित पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़, कई पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोली का इस्तेमाल पुलिस ने किया है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सीतापुर में बच्चों के साथ जा रहे पिता पर हमला, नशे में 2 शख्स ने हथियार से कई वार किया, आरोपी हिरासत में है। शामली में डॉक्टर्स की लापरवाही से गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान हो गई मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने से बवाल, आरोपी मुस्लिम युवक समेत 12 गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 3 साल के मासूम को उठा ले गया। जिले के रोहिणी में पुलिस और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, 30 लाख घेराबंदी में अरेस्ट। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, दिल्ली पुलिस की कई इलाकों में छापेमारी, 64 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली की BMW केस की आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई टली, 24 सितंबर को हियरिंग। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर तोड़फोड़। हरियाणा के यमुनानगर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ, सब इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बच गई। दौसा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। लुधियाना में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को रौंदा, मौके से फरार हुआ आरोपी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, रेस्क्यू में जुटी आईटीबीपी और एसडीआरएफ। चमोली के नंदानगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह